Greetings students, myself Garima from Puranmurthy Global School. Today we are discussing chapter 1 of grade 7. Lie means trouble. अब यहाँ पे चैप्टर क्या है? lie मतलब झूठ बोलना, trouble प्रॉब्लम. तो झूठ बोलना हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. तो ये स्टोरी क्या है? ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय आर.के. नारायण. किसने लिखी थी? आर.के. नारायण ने. इन दिस स्टोरी द बॉय स्वामीनाथन, एक बॉय है, उसका नाम क्या है? स्वामीनाथन. does not want to go to school. वो स्कूल नहीं जाना चाहता. For that he pretend to have headache. Pretend मतलब बहाने बनाता है कि मेरे headache, मेरे सर में दर्द है. But when his father forces him, जब उसके पापा उसको फोर्स करते हैं स्कूल जाने के लिए, he tries to portray a no picture. तो जब उसके पापा उसको फोर्स करते हैं कि तुम स्कूल चले जाओ, तो वो एक उनके टीचर होते हैं सैमुअल, उसके बारे में अपने पापा को गलत बात बता देता है. Still his father sent him to school. उसके बावजूद भी उसके पापा उसे स्कूल भेजना चाहते हैं और उसको बोलते हैं तुम स्कूल जाओ. Now how he tries to prove his lie and fail. और उससे जो स्वामीनाथन है वो कैसे प्रूव करता है कि जो मैंने झूठ बोला था वो हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो बेसिकली ये स्टोरी है स्वामीनाथन के बारे में कि उसके पापा उसको कैसे स्कूल भेजते हैं. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Lying in bed, स्वामीनाथन realized but a shudder that it was Sunday morning. तो स्वामीनाथन जो है वो बेड पे लेटा हुआ है और ऐसा रियलाइज कर रहा है कि फिर से यही मंडे वाली मॉर्निंग आ गई है. It looked as though only a moment ago it had been the last period on Friday, but Monday was already here. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज फ्राइडे है, बस ऐसा नहीं है, आज तो क्या है मंडे. It hoped that an earthquake would reduce the school building to dust. वो ऐसा सोच रहा है कि क्या आ जाए, earthquake आ जाए, भूकंप आ जाए और वो मेरे स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको गिरा दे. But that good building, Albert Mission School, और जो एल्बर्ट मिशन स्कूल है उसको गिरा दे earthquake और बिल्कुल मेरा स्कूल ऐसा हो जाए जैसे यहाँ पे स्कूल था ही नहीं. Had withstood similar prayer for over 100 years now. तो वो कह रहा है कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ, मैंने 100 सालों से लोग भी ऐसा प्रे कर रहे थे कि मेरा स्कूल, जो बच्चे पहले पढ़े वो भी सोच रहे होंगे कि स्कूल खत्म हो जाए. At 9 o'clock स्वामीनाथन wailed, I have a headache. और 9 बजे सुबह के स्वामीनाथन चिल्लाता है और बोलता है कि मेरे सर में दर्द है. हेडेक मतलब सिर में दर्द. हेडेक क्या है यहाँ पे? सिर में दर्द. ठीक है. तो स्वामीनाथन बोलता है कि आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द. His mother said, why don't you go to school in a जुटका. तो उसकी मदर बोलती है कि तुम स्कूल जुटका पे क्यों नहीं चले जाते. जुटका यहाँ पे क्या है? एक हॉर्स है, उस पे बैठने के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट है हॉर्स पे. तो उसकी मदर कहती है कि तुम जुटका पे स्कूल क्यों नहीं चले जाते. So that I may be completely dead at the another end. तो वो कह रहा है कि मैं हॉर्स पे बैठा बैठा ऐसा हो जाऊंगा कि मैं बिल्कुल मरने वाला हूँ. Have you any idea what it means to be jolted in a जुटका. तो वो कह रहा है कि जो जुटका है वो इतनी jolted मतलब तेजी से, तो ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल मर चुका हूँ, वो इतनी तेजी से चल रहा है. Have you many important lesson today. क्या तुम्हारे स्कूल में आज कोई important chapters नहीं होने वाला? इम्पोर्टेंट पार्ट. तो वो मेरा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होने वाला. दैट ज्योग्राफी टीचर. तो बोल रहा है अपने ज्योग्राफी टीचर के बारे में. दैट ज्योग्राफी टीचर हैज बीन टीचिंग द सेम लेसन फॉर ओवर अ ईयर. और जो मेरा ज्योग्राफी का टीचर है वो वही सेम लेसन पढ़ा रहा है 1 साल से. एंड वी हैव अर्थमेटिक विच मीन्स फॉर अ होल पीरियड वी आर गोइंग टू रीड. और एक अर्थमेटिक है जो मैथ से रिलेटेड है. वो कह रहा है कि जो टीचर है वो मेरे को बस मतलब पूरे पीरियड में बच्चों को ही पीटते मतलब पीटते रहते हैं.
इम्पोर्टेंट है सर। वो कह रहा है कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपनी मदर को बोल रहा है। माई मदर जनरली सजेस्टेड दैट स्वामीनाथन माइट स्टे एट होम। तो उसकी मदर बोलती है चलो तुम घर पे रह जाओ। एट 9:30 वो 9 बजे खाना बनाते हैं और 9:30 पे when he ought to have been in the school prayer hall। तो वो बोल रहा है और अपनी मदर को ही बोल रहा है और 9:30 बजे हमारी एक असेंबली होती है, मतलब प्रेयर होती है। स्वामीनाथन was lying on the bench in her mother room। और वो अपनी मदर के पास अपनी कमरे में, मतलब उनकी मम्मी के कमरा होता है जो उस पर बैठा होता है। फादर आस्किंग हैव यू नो स्कूल टुडे। उसके पापा कहते हैं कि आज तुम्हारा स्कूल नहीं है। इससे पूछते हैं स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन बोलता है हेडेक। स्वामीनाथन रिप्लाइड। तो स्वामीनाथन उसको बोलता है कि आज मेरे सर में दर्द है। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। तो स्वामीनाथन तो बोल देता है अपने पापा को कि मेरे हेडेक है। तो उसके पापा बोलते हैं गेट अप एंड ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। उसके पापा बोल रहे खड़े हो, कपड़े पहनो स्कूल के और स्कूल के लिए चले जाओ। तो बोलता है हेडेक, look about lesson Sunday and you will be without a। तो बोलते हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ हमेशा मंडे को ही क्यों होता है, मतलब तुम्हारे सर में संडे को क्यों नहीं दर्द होता, मंडे को ही सिर में दर्द क्यों होता है। उसके पापा स्वामीनाथन को बोलते हैं ऐसा। स्वामीनाथन knew how stubborn his father। स्वामीनाथन को पता है कि उसके पापा कितने जिद्दी हैं। स्टबर्न इज जिद्दी हैं। किसके? स्वामीनाथन के पापा जो है वो बहुत जिद्दी है, ये स्वामीनाथन को भी पता है। His father could be and change his tactic। I can't, जो कह रहे हैं उसके पापा ने उसे बोला है कि उसे स्कूल जाना है। टैक्टिक में यहाँ पे पर्टिकुलर मेथड है कि उसके पापा उसे बोलेंगे और मुझे वो काम करना ही पड़ेगा। अब मुझे स्कूल जाना ही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बहाना बना लूँ। I can't go so late to the class। तो स्वामीनाथन बोल रहा है कि मैं लेट क्लास में नहीं जा सकता। तो उसके पापा बोले आई एग्री बट यू विल हैव टू। फिर भी तुम्हें जाना ही है स्कूल। इट इज़ योर ऑन फॉल्ट। ये तुम्हारी गलती है कि तुम टाइम पे क्यों नहीं गए। यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडेड टू स्टे अवे। तो उसके पापा बोल रहे हैं ये तुम्हें मुझसे पहले डिसाइड करना चाहिए था जब तुम बहाना बना रहे थे कि तुम्हें हेडेक है। What will the teacher think I go so late। तो वो बोल रहा है कि मेरे टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं लेट आया। Tell him you had a headache and so are late। तो बोल रहा है कि मैं, तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि अपने टीचर को बोल देना कि मुझे हेडेक था इसीलिए मैं लेट हुआ। He will beat me if I say so। तो वो बोल रहा है अगर मैं ऐसा कहूँगा तो वो मुझे पीटेंगे। Will he? Let us see what is his name। तो वो बोल रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो तुम बता देना कि हेडेक है। और तो वो उसके पापा उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे टीचर का क्या नाम है। तो वो बोलते हैं सैमुअल। तो वो कह रहा है डज ही बीट द बॉयज। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या वो और बच्चों को भी पीटते हैं, मतलब और लड़कों को पीटते हैं जब वो आते हैं। तो वो कह रहा है, जो स्वामीनाथन है वो कह रहा है ही इज़ वेरी वायलेंट स्पेशली विद द बॉयज हु कम लेट। और जो बच्चे लेट आते हैं उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। सम डेज अगो a boy was made to stay on his knees। और जो भी ऐसा उनके साथ लेट आता है तो वो सब बच्चों को अपने घुटनों पे खड़ा करने के लिए कॉर्नर में खड़ा कर देते हैं। बिकॉज ही केम लेट, और क्योंकि वो लेट आए थे। एंड दैट आफ्टर गेटिंग 6 कट फ्रॉम द केन एंड हैविंग हिज ईयर ट्विस्टेड। और उनके साथ ऐसा करते हैं, मारते हैं और उनके साथ उनका कान भी मतलब ट्विस्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं। He would not like to go late to Samuel class। तो वो नहीं चाहते सैमुअल की कोई भी बच्चा मेरी क्लास में लेट आए। तो वो ये बहाना बनाता है, अपने पापा को बताता है। They say that even the headmaster is afraid of him। तो वो कह रहा है कि जो हेडमास्टर है हमारे स्कूल के वो भी उनसे डरते हैं, जो सैमुअल उनके मतलब टीचर है उनसे डरते हैं। He is much a violent man। And then स्वामीनाथन gave a lurid account of Samuel violence। तो ऐसे जो स्वामीनाथन था वो उनका
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है कि जो सैम्यूल है वो कैसे हमारे साथ बिहेव करते हैं और कैसे हमारी पिटाई करते हैं। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही सॉ ब्लड ऑन द बॉय हैंड। तो वो ऐसा तब तक नहीं छोड़ते हमें, जब तक पीटते रहते हैं जब तक हमारे हाथ से खून नहीं आ जाता। विच ही मेड द बॉय प्रेस ऑन हिज forehead like our Milan Marley. Swaminathan hoped that with this his father would be made to see that he could not go to his class late. और तो इससे जो स्वामीनाथन होता है उसको लगता है कि जो उसके पापा हैं वो सैम्यूल के बिहेवियर को जान के मुझे ऐसा करेंगे कि मुझे बोलेंगे कि ठीक है तुम मत जाओ स्कूल। बट फादर बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। तो ये तो सैम्यूल को लगता है, पर उसके फादर उसको बोलते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। He became excited. तो स्वामीनाथन सोच रहा है कि मान जाएंगे शायद पापा। What do these teachers mean by beating our children? They must be driven out of service. I will see. तो वो कह रहा है पर फिर भी तुम्हें जाना है स्कूल, ये तुम्हारी गलती है कि तुम लेट क्यों हुए। The result was that he proposed to send स्वामीनाथन। तो बट स्वामीनाथन ने पूरी स्टोरी बताई। सैम्यूल अपने टीचर के बारे में एक गलत डिस्क्रिप्शन दिया कि वो ऐसे ऐसे उसने झूठ बोला कि कैसे वो टीचर को मतलब बच्चों को मारते हैं वो टीचर जो सैम्यूल है, पर फिर भी उसके फादर नहीं मान रहे और स्वामीनाथन को स्कूल जाने के लिए वो भेज रहे हैं। द रिजल्ट वॉज दैट ही प्रपोज्ड टू सेंड स्वामीनाथन लेट टू हिज क्लास एज अ काइंड ऑफ चैलेंज। तो उसके फादर बोल रहे हैं कि फिर भी तुम्हें जाना है, ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। तो वो उसको कुछ बताते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो। He was also going to send a letter with स्वामीनाथन। तो वो स्वामीनाथन को बोलते हैं कि तुम एक लेटर ले जाओ और अपने हेडमास्टर को दे देना। No amount of protest from स्वामीनाथन was to any avail। तो बोल रहा है कि इसकी एक वैल्यू है, तो फिर भी तुम्हें स्कूल जाना है और जो लेटर है उसको अपने हेडमास्टर को दे देना। बट by the time he was ready, तो वो रेडी हो जाता है। Father had composed a long letter to the headmaster। और जो उसके पापा हैं वो एक लेटर लिखते हैं उसके हेडमास्टर को। Put it in an envelope and seal it। इसको एनवेलप में डालो लेटर को और सील कर दो। What have you written, father? तो वो जो स्वामीनाथन है वो अपने पापा से पूछ रहा है, अजीब एप्रीहेंसिवली, मतलब अजीब तरीके से पूछता है कि आपने क्या लिखा है इस लेटर में। नथिंग फॉर यू। तो उसके पापा कह रहे हैं तुम्हारे लिए इसमें, बस गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। इसको हेडमास्टर को दे देना और अपनी क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट अवर टीचर सैम्यूल? तो जो स्वामीनाथन है वो उससे पूछ रहा है क्या तुमने मेरे टीचर सैम्यूल के बारे में भी कुछ लिखा है? Plenty of things about him। तो वो कह रहा है हाँ बहुत सारी चीजें लिखी हैं। When your headmaster read it, he will probably dismiss Samuel from the school and hand it over to the police। तो उसके पापा कह रहे हैं जब तुम्हारे ये हेडमास्टर जो लेटर मैंने लिखा है उसको रीड करेंगे तो वो जो सैम्यूल है उसको स्कूल से निकाल देंगे और उसको पुलिस के पास ले जाएंगे। What had he done, father? तो उसका वो कह रहे हैं कि what has उसने किया क्या? तो वो स्वामीनाथन सोच रहा है उसने तो कुछ नहीं किया। सैम्यूल बोल रहा है फिर well there is full account of everything he has done। तो उसके पापा उसको बोल रहे हैं कि मैंने इसमें वो सब कुछ लिख दिया है जो सैम्यूल बच्चों के साथ करते हैं या तुम्हारे साथ किया। In this letter give it to your हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। तुम ऐसा करना, इस लेटर को हेडमास्टर को दे देना और अपनी क्लास में चले जाना। यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग। और ब्रिंग मतलब इवनिंग के टाइम तुम्हें पता चलेगा जब तुम इस लेटर को दे दोगे। स्वामीनाथन went to school feeling that he was the worst preacher on earth। preacher मतलब जो झूठ बोलने वाले होते हैं, जो झूठ बोलते हैं। तो वो स्वामीनाथन कह रहा है कि मैं स्कूल तो जा रहा हूँ पर मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने इतना झूठ बोला अपने टीचर के बारे में। His conscience bothered him। तो उसको बुरा लगता है कि मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। He wasn't at all sure if he had been accurate in his description of his Samuel।
तो जो सैम्यूल है वो बोल रहा है अगर मैं ऐसा मतलब जो वो बोल रहा है स्वामीनाथन, अगर मैं ऐसा झूठ मैंने वैसे ही बोला, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने सैम्यूल के बारे में ऐसा बोला। He could not decide how much of what he had said was imagined and how much of it was real. तो मैंने बस ऐसा इमेजिन किया था कि मैं ऐसा डिसाइड करूं या नहीं करूं, पर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। He stopped for a moment on the roads. वो कुछ टाइम एक रोड पे खड़ा हो जाता है और सोचता है to make up his mind about Samuel. और सैम्यूल अपना जो उनका टीचर होता है उसके बारे में सोचता है। He can skin people hand. क्या वो लोगों के हाथ मतलब बच्चों के जो हमारी क्लास में बच्चों के हाथ पकड़ते हैं। Swaminathan cast his mind about for an instance on this. There was none with his knowledge. तो वो सोच रहा है कि मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। Years and years ago, he was reputed to have skinned the knuckles of a boy in the first standard and make him swear the blood on his face. तो जो स्वामीनाथन है वो बोल रहा है कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया, मैंने वहाँ पे इतने सालों से मैं उस स्कूल में जा रहा हूँ। No one had actually seen it. और किसी ने भी ऐसा नहीं देखा होगा कि सैम्यूल ने उनके साथ ऐसा किया है। But year after year the story persisted among the boys. Swaminathan head was dizzy with confusion in regards to Samuel character. तो जो स्वामीनाथन है उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैंने झूठ बोला और ऐसा ऐसा हुआ, पर स्वामीनाथन तो ऐसे नहीं है। Whether he was good or bad, whether he deserved the allegation in the letter. Allegation यहाँ पे कुछ गलत होना है, तो वो कह रहा है कि गलत लिखा है और गलत हुआ है। He was an impulse to run home and beg his father to take back the letter, but father was an obstinate मतलब जिद्दी है। अब क्या होता है, उसने लेटर नहीं दिया तो वो कह रहा है कि मैं अपने घर जाके अपने पापा को बता दूंगा और ये लेटर वापस दे दूंगा कि मैंने सैम्यूल के बारे में जो कहा था वो गलत है। पर वो कह रहा है क्या मेरे पापा ये लेटर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही स्टबर्न है मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी है। एज ही अप्रोच द येलो बिल्डिंग, वो ये सोच रहा था कि दे दूंगा, तो जैसे ही वो अपनी येलो बिल्डिंग जो उसकी स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ पहुँचता है, he realized that he was perjuring himself and was running his teacher. वो सोच रहा है कि मैं अपने टीचर को जाके कुछ गलत बोलता। Probably the headmaster would dismiss Samuel and then the police would chain him and put him in the jail. तो इस ऐसा करने के बाद जो पुलिस है वो सैम्यूल को ले जाएगी और जो हेडमास्टर है वो सैम्यूल को यहाँ से डिसमिस कर देगी। For all this disgrace, humiliation and suffering, who will be responsible? तो वो कह रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। Swaminathan shuddered. The more he thought of Samuel, the more he grieved for him. As he felt the pulse of the letter in his pocket, he felt like an executioner. तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं ऐसा लगूंगा कि मैंने जो लेटर रखे हैं उसके साथ मैं अपना ऑफिशियल किलर जो होता है मैं ऐसा लगूंगा। जो स्वामीनाथन है वो एक ऑफिशियल किलर है, मैंने तो सैम्यूल के बारे में बस गलत बोला था और जो भी मेरे पापा ने लेटर में लिखा है उससे मैं ही गलत लिखूंगा। तो एज ही एंटर्ड द स्कूल गेट, तो जैसे ही वो स्कूल गेट में एंटर करता है एन आइडिया अकर्ड टू हिम अ सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है। स्वामीनाथन के माइंड में एक आइडिया आता है। He wouldn't deliver the letter to the headmaster immediately. वो सोच रहा है कि मैं है ना जाते ही हेडमास्टर को ये लेटर नहीं देता, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं जब हमारा डे खत्म होगा स्कूल का तब लेटर दे दूँगा। टू दैट एक्सटेंट हु वुड डिसओबे हिज फादर, और ऐसा करने से जो मेरे फादर है उसकी रिस्पेक्ट भी रहेगी एंड एक्सरसाइज हिज इमीडिएटली। There was nothing wrong in it. तो मेरे फादर ने बोला था कि इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा। And father would not know it anyway. और मेरे फादर को क्या पता चलेगा। If the letter was given at the end of the day, तो अगर मैं ऐसा जो लेटर है ये जब हमारा दिन खत्म होगा तब दूंगा, there was a chance that Samuel might do justify that something to justify the letter. और सैम्यूल के पास एक चांस होगा कि वो जो लेटर मैंने दिया है उसको जस्टिफाई या क्लैरिफाई करें। स्वामीनाथन स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ हिज क्लास, तो स्वामीनाथन जो है अपनी क्लास के गेट पे जाके
पढ़ा होता है। सैमुअल वाज टीचिंग अर्थमेटिक, और जो सैमुअल है वो क्या पढ़ा रहा होता है? अर्थमेटिक। ही लुक्ड एट स्वामीनाथन, वो कुछ देर स्वामीनाथन को देखते हैं। स्वामीनाथन स्टूड, स्वामीनाथन खड़ा रहता है, होपिंग दैट सैमुअल वुड फॉल ऑन हिम एंड टीयर हिज स्किन ऑफ। तो स्वामीनाथन ऐसा सोच रहा है कि सैमुअल आए मेरे पास और मुझे मारे और मेरी जो स्किन है उसको टीयर कर दे। बट सैमुअल merely asked, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास? तो वो सैमुअल है जो उससे पूछता है क्या तुम क्लास में आना चाहते हो? तो स्वामीनाथन बोलता है यस। तो वो बोलते हैं यू आर हाफ एन आवर लेट, कि तुम आधा घंटा लेट हो। आई न्यू इट, तो स्वामीनाथन बोलते हैं आई न्यू इट, मैं जानता हूँ। स्वामीनाथन होप दैट ही विल बी अटैक नाउ, तो स्वामीनाथन सोच रहा है जो सैमुअल है वो मेरे पे अटैक करे। ही ऑलमोस्ट प्रेड, गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज मेक सैमुअल बीट हिम, तो वो भगवान से प्रे कर रहा है कि प्लीज भगवान जो स्वामीनाथन वो सैमुअल है वो मुझे बीट मतलब मेरी पिटाई करे। तो वो उससे पूछता है व्हाई आर यू लेट? सैमुअल स्वामीनाथन से पूछता है कि तुम लेट क्यों आए? स्वामीनाथन वांटेड टू रिप्लाई, स्वामी रिप्लाई करना चाहता है जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू बट ही मैरिड। स्वामीनाथन उसको रिप्लाई ये करना चाहता है जस्ट टू सी व्हाट यू कैन, तुम क्या कर सकते हो चाहे मैं लेट आऊँ। वो सोच रहा है बट वो मैरिड रिप्लाई करता है सर आई हैव एन हेडेक, कि मेरे सिर में दर्द है। देन व्हाई डिड यू कम टू द स्कूल एट ऑल? तो फिर तुम स्कूल, जो सैमुअल उनके टीचर उनसे पूछता है कि फिर भी तुम स्कूल क्यों आए? अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। तो जो स्वामीनाथन है वो सोच रहा था उसने तो अपने फादर को गलत सलत बोला था कि ऐसे पिटाई करेंगे, तो सैमुअल ने ऐसा क्वेश्चन पूछा उससे कि फिर भी तुम स्कूल क्यों आए हो, जो स्वामीनाथन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। माई फादर सेड दैट आई शुड नॉट मिस द क्लास सर, तो स्वामीनाथन बोलता है कि मेरे पापा ने बोला कि तुम्हें अपनी क्लास मिस नहीं करनी। दिस सीम टू इम्प्रेस सैमुअल, तो वो कह रहा है जो सैमुअल इम्प्रेस होकर पूछता है कि ऐसे पापा सबके पास होने चाहिए। योर फादर इज क्वाइट राइट, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। अ वेरी सेंसिबल मैन, वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। तो जो सैमुअल है मतलब उसका टीचर है वो कह रहा है कि तुम्हारे पापा ने जैसा तुम्हारे साथ किया ऐसे सबके पेरेंट्स होने चाहिए। ओ यू पुअर वन, स्वामीनाथन थॉट, वो कह रहा है ओ छोड़ो ना, यू डोंट नो वट माई फादर हैज डन टू मी। तो वो सोच रहा है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया। ही वॉज मोर पजल्ड देन एवर अबाउट सैमुअल कैरेक्टर, तो अब वो जो है स्वामीनाथन सैमुअल के कैरेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा पजल हो गया। ऑल राइट गो टू योर सीट, और ये सब वो क्लास के बाहर ही सोच रहा होता है। तो उसका जो टीचर होता है सैमुअल को बोलता है ऑल राइट, तुम चलो ठीक है आ जाओ, गो टू योर सीट, अपनी सीट पे बैठो। हैव यू स्टिल अ हेडेक, क्या तुम्हारे अभी भी हेडेक मतलब सिर में दर्द है? वो बोलता है स्लाइटली यस, तो बोलता है यस सर थोड़ा थोड़ा है। स्वामीनाथन वेंट टू हिज सीट विद अ ब्लीडिंग हार्ट, तो स्वामीनाथन सोच रहा है कि सर ने भी मुझे नहीं डांटा और ना मेरे पापा ने मेरी बात मानी, तो उसके मतलब उसके दिल बहुत दुखी है कि वो सोच रहा है कि काश सैमुअल मुझे डांटते और मारते। He had never met a man so good as Sam, वो सोच रहा है मैं ऐसे मैन से मिला हूँ, मैंने तो उनके बारे में बहुत गलत सलत बोला पर ये जो सैमुअल है वो तो बहुत अच्छे इंसान है। The teacher was inspecting the home lesson which usually produced at least according to स्वामीनाथन impression scene of great world, तो जो टीचर है वो हमारे जो लेसन्स हैं उनको चेक कर रहा है। Notebook would be flung at faces, boys would be abused, canned and made to stand up on the benches. But today Samuel appeared to have developed more tolerance. तो जो स्वामीनाथन है वो बोल रहा है कि सैमुअल ऐसे तो नहीं थे, पहले जो होमवर्क नहीं करता था उसकी पिटाई करते थे, पर मुझे आज सैमुअल कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, वो इतना टोलरेट कर रही हैं। He pushed away the bed. Swaminathan turned in, he almost thanked God for the chance. तो स्वामीनाथन की टर्न आती है, ही almost thanked God for the chance. वो बाना सोच चुका होता है कि मुझे क्या बोलना है। स्वामीनाथन where is your homework? तो उसका टीचर उससे पूछता है कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है।
I have not done my homework. तो वो बोलता है कि मैंने नहीं किया. Sir, he said grandly. तो वो बहुत ही अजीब तरीके से बोलता है, इंटरेस्टिंग वे में बोलता है कि मैंने नहीं किया. There was a pause. तो थोड़ी देर दोनों चुप हो जाते हैं. तो उसका सर और वो बोलता है Why? Headache? asked him. कि तुम्हारे सिर में दर्द था इसीलिए नहीं किया. तो बोलता है Yes sir. All right, sit down. तो स्वामीनाथन सोच रहा था कि मैंने होमवर्क नहीं किया है तो ये जो सैम्यूल है ये मुझे गुस्सा करेंगे या फिर मेरी पिटाई करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने बोला ओके ठीक है नहीं किया तो तुम बैठ जाओ. स्वामीनाथन sat down, wondering what had come over Samuel. तो वो बैठ जाता है और वो सोच रहा है कि सैम्यूल मेरे पास दोबारा आएगा या नहीं आएगा. The period came to an end. He felt desolate. तो वो बोल रहा है कि उन्होंने तो ऐसा नहीं किया और ना ही मेरी पिटाई की, तो मुझे अब क्या करना चाहिए. और जो उनका सैम्यूल का लेक्चर था, मतलब जो पीरियड चल रहा था वो खत्म होने वाला होता है. The last period for the day was taken by Samuel. तो उनका जो लास्ट पीरियड भी होता है वो कौन ले रहा होता है? सैम्यूल. He came this him to teach Indian history. और वो लास्ट पीरियड में हमें क्या पढ़ाएंगे? Indian history. The period began at 3:45. तो जो उनका लास्ट पीरियड था वो कब स्टार्ट होने वाला, कितनी देर का होगा और कब स्टार्ट होगा? 3:45 पे स्टार्ट होगा एंड एंडेड एट 4:30 और 4:30 पे खत्म होगा. सैम्यूल हैड सेट टू एक्यूरेटली, मतलब वो इंटेंसली बैठ जाता है और सोचता है द प्रीवियस पीरियड थिंकिंग एक्यूरेटली, कि अपने ही बैठ के अपने लास्ट लेक्चर के बारे में ही सोच रहा था. He could not devise any means of provoking Samuel. और वो जो स्वामीनाथन है वो सैम्यूल को प्रोवोक करने का आइडिया बनाता है कि मैं उनको कैसे गुस्सा दिलाऊं. When the clock struck 4, और जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं, he felt desperate. Half an hour more, और अभी तो आधा घंटा और है. Samuel was reading the portion describing Vasco da Gama arrival in India. और जो सैम्यूल है वो एक चैप्टर में से जहाँ पे वास्को डी गामा की कैसे इंडिया में आया था वो वाला चैप्टर रीड कर रहे थे. द बॉय लिसन्ड एक हाफ डन बुक. तो वो कह रहा है कि जो बॉयज हैं वो ध्यान से सुन रहे थे. स्वामीनाथन सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. और जो स्वामीनाथन है वो जोर से चिल्ला के बोलता है व्हाई डिड नॉट कोलंबस कम टू इंडिया. तो वो कह रहा है कि जो कोलंबस है वो इंडिया में क्यों नहीं आया था. वो जोर आवाज में पूछता है जोर से अपने सर से, जो कोलंबस है वो क्यों नहीं आया था. He lost his way. क्या वो रास्ता भूल गया था? I can't believe it. It is unbelievable. वो कह रहा है कि मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता. तो why? Such a great man. Would he have not known the way? तो कह रहा है क्या उसको रास्ता नहीं पता था? Don't shout. I can hear you quite well. तो उसके सर जो सैम्यूल है वो कह रहा है Don't shout. तुम चिल्लाओ. I can hear you quite well. मैं धीरे से भी सुन सकता हूँ. I am not shouting. सर वो कह रहा है कि मैं चिल्ला नहीं रहा. This is my ordinary voice which God has given me. ये तो मेरी ordinary मतलब रियल आवाज़ है जो भगवान ने मुझे दी है. How can I help it? Shut up and sit down. तो जो सैम्यूल है वो बोलता है कि तुम चुप हो जाओ और बैठ जाओ. स्वामीनाथन sat down. तो जो स्वामीनाथन है वो बैठ जाता है. फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस. जो उसने प्लान बनाया था सैम्यूल को गुस्सा दिलाने के लिए, तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सैम्यूल है उसको गुस्सा आ गया. द टीचर थ्रू अ puzzled suspicious glance at him and resumed his lesson. और जो उसका टीचर था उसको गुस्सा भी आता है थोड़ा और वो पजल हो जाता है. वो सोचता है कि मुझे अब आगे चैप्टर को पढ़ाना चाहिए या नहीं. His next chance occurred when शंकर, तो वो सोचता है कि अब मेरे पास एक और चांस है. शंकर ऑफ द, एक और क्लास में बच्चा बैठा जिसका नाम है शंकर. ऑफ द फर्स्ट बेंच गॉट अप एंड आस्क्ड. वो खड़ा होता है और पूछते हैं सर was Vasco da Gama the very first person to came to India. तो वो पूछ रहे हैं कि सर जो वास्को डी गामा था वो फर्स्ट पर्सन था जो इंडिया में आया. बिफोर द टीचर कुड आंसर, इससे पहले कि टीचर आंसर करता, स्वामीनाथन शाउटेड द बैक बेंच. और स्वामीनाथन दोबारा से चिल्लाता है दैट इज व्हाट दे से. ये वही है जो मैं पूछ रहा था. द टीचर एंड ऑल द बॉयज लुक्ड एट हिम. तो जो और बच्चे थे वो उसकी तरफ देखते हैं.
और वो कि क्या कैसे बोल रहा है वो जो स्वामीनाथन। द टीचर वॉज पजल्ड बाय स्वामीनाथन ऑब्ट्रूसिव बिहेवियर टुडे। तो जो टीचर है वो बहुत हैरान है कि आज स्वामीनाथन मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। स्वामीनाथन यू आर शाउटिंग अगेन। तो सैम्यूल बोलता है स्वामीनाथन तुम दोबारा से क्यों चिल्ला रहे हो। आई एम नॉट शाउटिंग सर। तो जो स्वामीनाथन बोल रहा है कि मैं नहीं चिल्ला रहा सर। हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाय गॉड। और ये भगवान ने मुझे दी है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। द स्कूल क्लॉक स्ट्रक अ क्वार्टर आवर अ क्वार्टर। और जो घड़ी है स्कूल की उसमें ज़्यादा टाइम हो जाता है, मतलब 3:45 हो जाते। स्वामीनाथन फेल्ट दैट ही हैड टू डू अबाउट ड्रास्टिक इन 15 मिनट। तो वो कह रहा है कि मैं 15 मिनट रहते हैं, मैं अभी क्या चेंज ला सकता हूँ कि जो सैम्यूल है वो मुझे गुस्सा करे। स्वामीनाथन सैम्यूल हैड नो डाउट स्कोल्ड एट हिम एंड वाज स्नब्ड हिम बट इट वाज हार्डली एडिक्वेट। तो सैम्यूल को गुस्सा नहीं आता उस पर, बस उसके बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं। स्वामीनाथन फेल्ट दैट with a little more effort Samuel could be made to deserve dismissal and imprisonment। तो स्वामीनाथन सोच रहा है कि मुझे गुस्सा दिलाने, जो स्वामीनाथन है वो सोच रहा है अगर अभी सैम्यूल को गुस्सा नहीं आता और वो गुस्से में मुझे आके मेरे को मारते हैं तो जो सैम्यूल है वो डिसमिस मतलब स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसको जेल हो जाएगी। The teacher came to the end of a section in the textbook and stopped। तो जो टीचर है वो अपने चैप्टर के लास्ट में आते हैं और वहाँ पे आके रुक जाते हैं। He proposed to spend the remaining few minutes putting question to the boys। और वो अपना कुछ टाइम इसलिए निकालते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सके। He ordered the whole class to put away their books। और वो अपनी पूरी क्लास को ऑर्डर देते हैं कि तुम अपनी बुक्स को साइड में रख दो and ask someone in the second row। और वो बोल रहे हैं कि हम सेकंड रो से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। What is the date of Vasco da Gama arrival in India। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो वास्को डी गामा है वो इंडिया में कब आया था। स्वामीनाथन shoot up and screeched 1648 December 20। तो दोबारा से स्वामीनाथन दोबारा से चिल्लाता है और बोलता है 1648 में दिसंबर 20 में आया था। You need not shout said the teacher। तो जो सैम्यूल है उसका टीचर वो कह रहा है कि तुम्हें दोबारा से चिल्लाने की जरूरत नहीं। He asked, has your headache made you mad। क्या तुम्हारे सिर में जो दर्द हुआ है उसने तुम्हें पागल कर दिया है। सैम्यूल बोलता है उसको स्वामीनाथन को I have no headaches now sir। तो स्वामीनाथन कहता है कि अब मेरे सिर में दर्द नहीं है। Sir replied the thundered brightly। तो वो तेजी से तेज आवाज में फिर बोलता है कि मुझे अब सर में दर्द नहीं। Sit down you idiot। तो उसका जो टीचर है सैम्यूल वो बोलता है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। स्वामीनाथन felt thrilled at being called an idiot। तो स्वामीनाथन सोचता है कि इसने मुझे idiot बोला है, मैं कुछ करूँगा। If you get up again I will can you। तो जो सैम्यूल है वो बोल रहा है कि अगर तुम दोबारा खड़े हुए तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। उसका टीचर उससे बोल रहा है। स्वामीनाथन सेट डाउन फीलिंग हैप्पी। जो स्वामीनाथन है वो बैठ जाता है और खुश हो जाता है कि जो टीचर है उसने मुझे डांटा है, अब मैं जो लेटर मेरे फादर ने दिया था उसका यूज़ करके सैम्यूल को डिसमिस करा सकता हूँ। द टीचर देन आस्क्ड। तो टीचर जो है वो दोबारा से पूछता है आई एम गोइंग टू पुट अ फ्यू क्वेश्चन ऑन द मुगल पीरियड। तो टीचर बोलता है कि अब मैं तुम्हें किसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुगल पीरियड के बारे में। अमंग द मुगल एम्परर्स whom would you call the greatest, whom the strongest and whom the most religious emperor। तो वो कह रहा है कि कौन सबसे शक्तिशाली था और कौन सा एम्परर ऐसा था जो रिलीजियस था, मतलब जो भगवान को मानता था। स्वामीनाथन बोलता, तो स्वामीनाथन जो है वो दोबारा से खड़ा होता है। As soon as he was seen, the teacher said emphatically, sit down। इससे पहले कि वो खड़ा होता उसका टीचर सैम्यूल उसको बैठा देता है। I want to answer sir। तो वो कह रहा है कि मुझे इसका आंसर पता है और मैं आंसर बताना चाहता हूँ। तो उसका टीचर बोलते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ। नो सर आई वोंट वन। पर फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं सर मैं बताना चाहता हूँ। व्हाट डिड आई से आई हैड टू इफ़ यू गॉट अप अगेन। अगर तुम दोबारा खड़े हुए तो मैं देखना तुम्हारे साथ क्या करूँगा। यू सेड यू वुड केन मी एंड पील द स्किन ऑफ माई नकल एंड मेक मी प्रेस इट ऑन माई फोरहेड।
तो वो कह रहा है मुझे पता है कि आप क्या करोगे, आप मुझे पनिश करोगे और मेरी स्किन को मतलब मुझे मार मार के मेरे हाथों से या मेरी स्किन से खून निकालोगे एंड मेक मी प्रेस इन माई फोरहेड, और मेरे फोरहेड को मतलब मेरे माथे को प्रेस करोगे। ऑल राइट कम है। तो उसका टीचर बोलता है ठीक है तुम आ जाओ। स्वामीनाथन left his seat joyfully and hopped onto the platform। और स्वामीनाथन को गुस्सा मतलब खुशी होती है कि मैंने सैमुअल को गुस्सा दिलाया और अब मेरी पिटाई होगी। The teacher took out his cane from the drawer and shouted angrily। और जो टीचर है वो अपने ड्रॉर से स्टिक निकालता है और जोर से चिल्लाता है ओपन योर हैंड, तुम अपना हाथ आगे करो, योर लिटिल डेविल, तुम एक छोटे मतलब शरारती शैतान बोल रहा है उसको। He vexed wholesome cut on each palm, और वो स्वामीनाथन के हाथ पे 3 डंडे मारता है, each palm मतलब हथेली पे। स्वामीनाथन received them without glancing। After half a dozen, the teacher said, "Will these do, or do you want some more?" तो वो कह रहा है जो मैंने तुम्हें मारा है ये बहुत है, क्या तुम्हें और पिटाई की जरूरत है। स्वामीनाथन merrily held out his hand again and received 2 more। तो स्वामीनाथन दोबारा से अपना हाथ आगे कर लेता और बोलता है कि लो 2 और मार लो। एंड द बेल रिंग, और ऐसे ही जो स्कूल की बेल है वो बज जाती है। स्वामीनाथन जंप डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद द लिटिल हर्ट दो हिज हैंड्स वर स्मार्टिंग। तो उसके जो हाथ है उसमें थोड़ा दर्द होना लग जाता है। ही पिक्ड अप हिज बुक, वो अपनी बुक उठाता है, टुक आउट द लेटर, और अपने जो उसके पापा ने लेटर दिया था उसको पॉकेट में रखता है। एंड रैन टू द हेडमास्टर रूम, और हेडमास्टर के कमरे में जाता है। ही फाउंड द डोर लॉक, वो देखता है कि जो हेडमास्टर का रूम है वो तो लॉक है। ही आस्क्ड द पीएन, वो अपने स्कूल के पीएन से पूछते हैं वेयर इज द हेडमास्टर, कि हेडमास्टर कहाँ है। वांट हिम, तो पीएन पूछता है कि तुम्हें उनसे क्या काम है, तुम्हें मुझे बोलो। माय फादर हैज सेंट अ लेटर फॉर यू, वो बोल रहा है कि मेरे फादर ने उनके लिए एक लेटर दिया है, वो मुझे उनको देना है। He has taken the afternoon off and won't come back for it। वो कह रहा है कि उन्होंने आफ्टरनून में ब्रेक लिया है और वो दोबारा से स्कूल में नहीं आएंगे आज। You can give the letter to the assistant headmaster। तो वो कह रहा है जो पीएन है कि तुम हेडमास्टर की बजाय जो उनका असिस्टेंट हेडमास्टर है उसको ये लेटर दे सकते हो। He will be here ना, वो अभी यहाँ पे है। तो जो स्वामीनाथन होता है वो पूछता है who is he, कि वो कौन है। तो जो पीएन होता है वो पूछता है वो बोलता है उसको यूर टीचर सैमुअल, जो असिस्टेंट हेडमास्टर है वो है सैमुअल। ही विल बी हियर इन अ सेकंड। तो जो पीएन है वो बोल रहा है कि जो असिस्टेंट हेडमास्टर है वो सैमुअल है, वो कुछ मिनट में यहाँ पे आ जाएंगे। स्वामीनाथन फेड फ्रॉम द प्लेस एज सून एज ही रीच्ड होम। तो स्वामीनाथन को पता था कि सैमुअल के बारे में लिखा है उस लेटर में, तो वहाँ से चला जाता है एज सून एज ही रीच्ड होम। और जैसे ही वो घर पे पहुँचता है लेटर के साथ, फादर रिमार्क आई न्यू यू वुडंट डिलीवर इट यू कावर्ड। तो वो कह रहा है कि तुम बहुत ही डरपोक हो, मुझे पता था कि तुम वो लेटर स्वामीनाथन मतलब अपने हेडमास्टर को नहीं दोगे। आई स्वेयर आवर हेडमास्टर इज ओनली स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन बोल रहा है कि जो मेरे हेडमास्टर है वो आज लीव पे थे। फादर रिप्लाई डोंट लाई इन एडिशन टू बीइंग अ कावर्ड, कि तुम झूठ बोल रहे हो मतलब तुम डरपोक हो, तुम इस बात को मान लो। स्वामीनाथन हेल्ड अप द एनवलप एंड सेड, स्वामीनाथन अपने पापा को वो एनवलप लेटर में थे जिसमें वो दे देता है आई विल गिव दिस टू द हेडमास्टर, लाओ तुम मुझे दे दो मैं इसको। स्वामीनाथन हेल्ड अप द एनवलप एंड सेड आई विल गिव दिस टू द हेडमास्टर एज सून एज ही इज बैक। तो स्वामीनाथन बोल रहा है कि जब मेरे हेडमास्टर आ जाएंगे तो मैं उनको वो लेटर दे दूंगा। फादर स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड, और उसके पापा उसके हाथ से उस लेटर को ले लेते मतलब छीन लेते हैं। टोर इट अप एंड थ्रस्ट इट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट, और स्नैच मतलब छीन लेते हैं उसको, टोर फाड़ देते हैं, एंड थ्रस्ट इट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट अंडर हिज टेबल, और वेस्ट पेपर बास्केट मतलब डस्टबिन में उसको डाल देते हैं जो उनके टेबल के नीचे रखते। He muttered, "Don't come to me for help, even if Samuel trod you. You deserve you, Samuel." तो वो कह रहा है ट्रोड मतलब अटैक करना, अगर सैम्यूल दोबारा से मेरे पास मत आना
तुम्हें ये लेटर तो दिया नहीं, अगर सैमुअल दोबारा से तुम पे अटैक करते हैं तो तुम मेरे पास मत आना, यू डिजर्व योर सैमुअल, तुम्हें सैमुअल जैसा ही टीचर चाहिए। उसके पापा बोलते, उसके पापा को ये पता था कि जो स्वामीनाथन है वो अपने टीचर के बारे में झूठ बोल रहा है, तो वो स्वामीनाथन को ये रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि जो स्वामीनाथन है वो हमेशा प्रॉब्लम से बचने के लिए झूठ बोलता है और ये नहीं चाहता था। जो फिर या लास्ट में क्या होता है, वो लेटर नहीं दे पाता जो उसको हेडमास्टर को, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ कर लेता है कि सच में ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये था कि हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है बल्कि हमें उसका सामना करना चाहिए। तो बस जो स्वामीनाथन है वो स्कूल जाने के लिए ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और जो उसके टीचर था सैमुअल, उसको गुस्सा दिलाने के लिए भी ये करता है कि जो लेटर में लिखा हुआ है वो सारी बात सच हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। तो सैमुअल के पापा उसको लास्ट में बोलते हैं कि तुम डरपोक हो, तुम नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।